उनको फरमाया इस्मुहु ईसा, ए आदम, ये फरिश्ते कह रहे हैं, ए मरियम हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह की जानिब से खुशखबरी सुनाते हैं। वो ये है कि अल्लाह का कलमा, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपके बतन मुबारक से अभी पैदा होने वाले हैं। इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, उनका नाम होगा मसीह, उनका नाम होगा ईसा, मसीह इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम। अच्छा, उनको ईसा इब्न मरियम, कुरान करीम में जहाँ भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो उनको ईसा इब्न मरियम कहा जाता है, ठीक है ना। उनकी माँ का नाम लिया जाता है। पूरी कायनात के कवानीन से हटकर आम तौर पर जब किसी बंदे को पुकारा जाता है तो उसके साथ उसके बाप का नाम लिया जाता है, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जब नाम लिया जाता है तो उनके साथ उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम सिद्दीक़ा का नाम लिया जाता है। दोनों पर हमारी जाने कुर्बान, अजीम हस्तियाँ। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरा उनको मसीह कहा गया। मसीह सैर व सयाहत को भी कहते हैं, मसीह सैर व सयाहत को कहते हैं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सैर व सयाहत की, अभी आसमानों पे चले गए सैर व सयाहत करने के लिए, फिर एक दिन दोबारा तशरीफ़ ले आएंगे कुर्ब क़यामत में, फिर पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपना कलमा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा। और तमाम ईसाई भी उन पर ईमान ले आएंगे, वो भी मुसलमान हो जाएंगे, और मुसलमान तो वैसे ही उनको मानेंगे। फिर पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीम करेंगे और इस्लाम फैलाएंगे। अभी तक शादी नहीं की, फिर शादी भी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। फिर वो दफन कहाँ होंगे? रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुक़द्दस में। एक साइड सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, शेखैन करीमैन हैं, और दूसरी तरफ एक नबी आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। वो जब शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर वो कोई 70 साल की उम्र में वफ़ात पा जाएंगे और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिए जाएंगे। तो ये है उनकी हिस्ट्री ईसा अलैहिस्सलाम की। तो इसलिए वो फिर घूमेंगे फिरेंगे, बाद पहले भी घूमे फिरे, बाद में भी फिरेंगे, तो इसलिए उनका नाम मसीह है, ठीक है, सैर व सयाहत करने वाले। अच्छा, इसके बरक्स एक और ख़बीस चीज़ को भी मसीह कहते हैं, ये है मसीह अलैहिस्सलाम। ये वो मसीह है जिन पर अल्लाह की तरफ से सलामती है, अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें हैं उन पर। और एक और मसीह ख़बीस है, उसका नाम है मसीह दज्जाल। दज्जाल को का लक़ब भी मसीह है। वो भी सैर व सयाहत करेगा, इसलिए उसको भी, क्योंकि वो भी पूरी दुनिया को फिरेगा। हुजूर ने फरमाया बग़ैर मक्का और मदीने के पूरी दुनिया में दाखिल हो जाएगा, पूरी दुनिया में फिरेगा। अल्लाह पाक उसको ये कुदरत देंगे, अल्लाह की तरफ से ये कुदरत उसको होगी। तो देखे, आजकल कुछ झूठे वलीउल्लाह बने हुए फिरते हैं, वो फिर पता नहीं जादू करते हैं, पता नहीं कोई कहाँ से ऐसी उल्टी सीधी करामतें लाते हैं, और दीन पर चलते नहीं लेकिन करामतें दिखाते रहते हैं। तो वो वलीउल्लाह नहीं होते हैं, वो वलीउश्शैतान होते हैं। जैसे वो शुफ वाला वली भी है, वो वलीउल्लाह तो नहीं है, वलीउश्शैतान है, जो शुफ करता है, मोबाइल पे शुफ करता है, बंदा ठीक हो जाता है, अपने बनाए हुए लोगों को दिखाता है और उन पे शुफ मारता है, वो ठीक होते हैं। कोई ठीक शीख नहीं होता, वो पहले से बताया गया है उनको कि तुम, मैं शुफ मारूंगा, तुम ठीक हो जाना। फिर जनाब लोग वाह वाह कहेंगे। तो इकरार उल हसन ने उसकी दुम काट दी। अब तो उसका नाम भी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, सुना है भाग गया है पाकिस्तान को छोड़कर। और भी बहुत सारे फराडी पाकिस्तान में हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए वलीउल्लाह बने हुए मिलते हैं। कोई वलीउल्लाह नहीं है, ऐसे लोग वलीउल्लाह नहीं होते हैं, वली शैतान होते हैं। तो इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ हम मसीह दज्जाल भी है, उसका नाम भी मसीह है। और दूसरा, मसीह का मतलब ये है मसा करना, छूना, मसा करना। जैसे हम मसा करते हैं ना, सर को मसा करते हैं, सर का मसा करते हैं, और या सर्दियों में मौज़ों पे मसा करते हैं, या अगर ज़ख्मी कोई चीज़ हो, भाई हाथ पे ये ज़ख्मी, तो इस पर शरीयत में है कि उसको मसा कर दो, बस। तो मसा करना, छूना। तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह इसलिए कहते हैं कि वो भी मसा करते थे,
اندھے پر مسا کرتے تھے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی آنکھیں آ جاتی تھی، برس کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہ خبیث دجال یہ بھی مسا کرتا ہے، لوگوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کو اللہ کی طرف سے قدرت دی ہوئی ہے، یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے سے بتا دیے۔ دیکھو سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ دجال آئے گا، اس کے پاس اللہ کی طرف سے بڑی قدرتیں ہوں گی، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرے گا، وہ ظاہری طور پر جاہل قسم کے لوگ تو سمجھیں گے اچھا واقعی یہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا کہ میں خدا ہوں، لوگوں کو قتل کرے گا اور پھر ٹھیک بھی کر دے گا، اتنی قدرت ہوگی اس کو، لیکن وہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، وہ شیطانی کرشمے ہیں اس کے پاس۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ ایک مسیح الدجال ہے اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہے۔